इंतहा पसंदी, बर्बरियत, तबकाती तफरीक, मजहबी मुनाफरत, ये है आज के इंडिया की पहचान। शाइनिंग इंडिया का नारा लगाने वाले इस मसले पर आलमी बिरादरी को मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए। और आप अगर समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना। क्या बात कर रही हैं बीबी, खुदा के लिए भूल जाएं, ये एक नया दुनिया बन रहा है। सालों में इंडिया को नफरतों के अंधेरे में ला खड़ा किया, जहां इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के सिवा किसी को सर उठाने की इजाजत नहीं है। अब अपने इख्तिदार की हैट्रिक मुकम्मल करने के लिए झूठ, प्रोपेगेंडे और हिंदुत्व नजरिए को उरूज पर ले गए हैं और अपनी सियासत को चमकाने के लिए हर हरबे को आजमा रहे हैं। एक नए, ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है कश्मीरियों के साथ, और एक चू नहीं निकलेगा यूएन से या अमेरिका से। गुज़िश्ता रोज भी एक जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आ गई तो ये इंडिया को मुसलमानों के हवाले कर देगी। दूसरी तरफ इंडियन वज़ीर दाखिला और इंतहा पसंद मोदी के दस्तराज अमित शाह भी अपनी रैलियों में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए अलग से इस्लामी क़वानीन के बजाय अब तमाम इंडियन शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड चलेगा। समझते हैं कि हमारे बारे में वो अरब क्या कर रहे हैं भाई, OIC क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात। वो तो $70 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। व्हाट अ होक्स। ये मुसलमान परवाह ही नहीं करता है जो होता है अपने मुल्क के बाहर। इस वक्त नाज़रीन, इंडियन क़वानीन में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब और कबाइल के रस्म व रिवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी खुसूसी दफ़ात मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी इनको ख़त्म करके सबको एक ही कानून के तहत लाना चाहती है। जो भारत का असर रसूख दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, मोदी के लिए एक स्टेट डिनर जो है वो होता है व्हाइट हाउस के अंदर, जहां पे जो रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स हैं दुनिया के, उनको बुलाया जाता है। तो असर रसूख बढ़ रहा है उनका जगह जगह पर। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं। इसी दौरान पीएम मोदी लगातार अपने बयान में सीमा पार आतंकवाद, अनुच्छेद 370 और सर्जिकल स्ट्राइक की बार बार चर्चा कर रहे हैं, जिससे पाक एंकर किरण को मिर्ची लगी है। पीएम मोदी द्वारा अपने भाषण के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाना पाकिस्तान को खासा पसंद नहीं आया है। यही वजह है पाक एंकर पूरी तरह से बौखला पड़ी हैं। उसने एक बार फिर वही कश्मीर आग लापा है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें, खास तौर पर मुसलमान हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि एक से ज़ायद शादी पर इंडिया में मुकम्मल पाबंदी होगी। एक से ज़ायद शादी गैर कानूनी और काबिल सज़ा जुर्म तस्वुर होगा। जो होगा हम आपके साथ हैं, ये काफ़ी नहीं है। या तो कहें कि आओ इधर पना लो, और वो आप कर नहीं सकते। वो हिंदुस्तान अगर खाली हो जाए, आप किधर रखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? तो ये एक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम जो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप कहें कि हम कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम उनको ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, यानी कोई भी मुसलमान एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेगा। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मर्द और ख़वातीन तलाक के बाद बगैर हलाले के फिर से शादी भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान की इस वक्त एक टूटी बोल रहा है, उसकी वजह से दुनिया उस पे वो दबाव डाल नहीं रही जिसका हक है। इस नए कानून के मुताबिक विरासत में लड़कियों को बराबर के हुकूक दिए जाएंगे। इलेक्शन से पहले बीजेपी का इस कानून को हवा देना मोदी के नापाक अज़ाइम खुद ब खुद वाजे कर रहा है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, जो दुनिया भर में कई बड़े और अच्छे फिल्मी मवाद के लिए जानी जाती थी, वो भी मोदी दौर में और ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुखालिफत का चेहरा बन चुकी है। और तो और गुज़िश्ता दिनों इंडिया के सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन न्यूज़ के लोगों का सालों पुराना जो रिवायती सुर्ख रंग था, उसे तब्दील कर दिया गया है ज़ाफ़रानी रंग में। ज़ाफ़रानी रंग को हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है, जबकि ये रंग मजहबी अहमियत रखता है बड़ी। ये वही रंग है जिसे शाहरुख खान की फिल्म पठान में पहनकर डांस करना भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण को बड़ा महंगा पड़ा था। बीजेपी ने इस फिल्म को रुकवाने के लिए मुल्क भर में बड़े मुजाहरे किए थे और बिलाखिर मजबूर होकर फिल्म के रिलीज से पहले जो क्लोजअप शॉट्स थे वो हटा दिए गए थे।
तो देखिए, यू लिव इन ये पता नहीं, हम लोग समझते हैं कि इस किस्म की सवालें उठाना चाहिए एक टीवी शो में, पाकिस्तान में जाके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहें दिस पोजेस अ थ्रेट टू पीस। मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन, खुद इंडिया की अपोजिशन जमातों ने दूरदर्शन निशान के रंग को तब्दील करने पर एतराज़ करते हुए दावा किया है कि ये इंडिया और उसके अहम इदारों को ज़ाफ़रानी रंग देने की कोशिश है। 19 अप्रैल से भारत में इलेक्शन जारी है। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले के लिए 13 रियासतों और मकबूजा कश्मीर में पोलिंग हुई है। डेफिनेटली भारत इस टाइम इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से दुनिया के का अनोखा लाडला दुनिया के सुपर पावर्स का बना हुआ है। मगर ये अनोखा लाडले का स्टेटस जो है ये ज्यादा अरसा बरकरार रहने वाला नहीं है, और अगर ये बरकरार रहे भी तो हमें अपना कश्मीर का केस दुनिया के सामने प्रेजेंट करते वक्त मजीद इसको हमने रैशनैलिटी के साथ दुनिया को बताना है और मजीद उनके नोटिस में लाना है। जिस तरह हम सब जानते हैं, जब भारत ने आर्टिकल 370 मोदी रिजीम ने रिवोक किया और 35A, इसकी कई वजूहात में से एक वजह ये है कि कश्मीर भारत के इस्तबदादी कॉलोनियल रूल माइंडसेट और हिंदुत्व के नजरिए का एक वो है इस्तारा। जो अमेरिका कल तक पाबंदियां लगा रहा था, ताल्लुकात बढ़ाने पर मजीद पाबंदियों से डरा रहा था, आज पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करार दे रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने जनसभाओं में लगातार आतंकवाद और कट्टरपंथ को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है और इसे रोकने के लिए कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।